राम राम जी, सारे हाथ जोड़ के कैसे हो आप सब। उम्मीद करूँ ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे चैनल पूनम मलिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जी आज है संडे और शाम के 4 बज रहे हैं। तो मैंने 4 बजे करी ब्लॉग की स्टार्टिंग। और भाई जो सवेरा कपड़े धो दिए थे, 3-4 दिन के जो कपड़े हो रहे थे बारिश में, तो वह सारे धोए। और तबीयत खराब थी भाई, हिम्मत भी कौन थी, क्योंकि आपने मैं बताया था कि 3-4 दिन से मेरा दुख है सर। तो सर में बहुत ज्यादा दर्द है। तो 12 बजे से कपड़े धो के हटी थी। 1 बजे से ही जो खाना है वो बनाया। उसके बाद मैं लेट गई भाई। तो मैं ईब उठी हूँ। उठ के भाई मैं जो नहा ली हूँ, नहा के थोड़ी झाड़ू झाड़ू निकालेंगे, कपड़े उतारेंगे, समेटेंगे। और जो जियारिया ने जो खाना खुना खाया था, वो बर्तन है वो भी रखे हैं, वो बर्तन भी साफ करेंगे। तो चलो जीव लग जाते हैं झटपट काम से। तो पहले मैं पीऊंगी चाय। तो ये देखो कपड़े दो दो रखे हैं, और 2-1 बर्तन भी है। वही मशीन भी जड़ा कपड़े धोए थे ना, वही रखी हुई है। क्योंकि धो तो दी थी मैंने मशीन, और दरवाजा भी धो दिया था, लेकिन मैंने उठाई नहीं क्योंकि तबीयत खराब थी। अब काम करेंगे भाई झटापट। तो जी पहले मैं नहाई कि ताकि थोड़ा मूड फ्रेश होगा, क्योंकि सिर में दर्द था। तो ई वहाँ चाय पीवांगे, चाय पी के लग जाओगे काम का। तो आ जाओ किचन में। तो चलो मैं बना लेती हूँ झटपट से चाय। तो जी अरे मैं चाय बनाने लग रही हूँ। पहले जो जिया का दूध है वो थोड़ा सा गर्म कर दिया, गुनगुना सा उबाल के रख दिया करूँ भाई। जिस टाइम पीवा जो थोड़ा थोड़ा नुआ कर दिया करूँ, फ्रिज में रख दिया करूँ। तो वो मैंने गर्म कर दिया है। ये पत्ती डाल लूँगी। तो शाम के 4 बज रहे हैं। अब चाय पी के जो झाड़ू निकालेंगे, बर्तन बर्तन साफ करेंगे भाई। तो ईविया चीनी डाल दी है। तो ये वीडियो ने लाइक ज़रूर करिया करो और कमेंट भी करियो। नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दियो। तो यो आडे मैंने जिया का जो दूध है वो निकाल दिया है, साथ साथ चाय पी लूँगी, और साथ साथ जो जिया ने दूध है वो पिला दूँगी। और रिया पकड़ रही। तो जी मैंने चाय पीने के बाद जो झाड़ू वो निकाल दी थी। और जो सुबह बारिश आ रही थी, तो भाई जो पोछा लगा रखा था, तो चपड़ चपड़ मतलब थोड़ी बहुत बूंदाबांदी थी सुबह 4-5 बजे से। उसके बाद मैं आंगन उंगन जो धो दिया था, फिर पोछा सवेरे जल्दी मार दिया था। तो उसके बाद में जो कपड़े हैं वो मैंने धोए थे। तो फिर चप्पल चप्पल सिमट रही थी, तो मैं खड़ा खड़ा जो पोछा वो घुमा दिया है, वो पोछा मार दिया है। और ये कपड़े हैं ये उतार ले आई हूँ। जिनकी तय करनी है उनकी तय करके रख दूंगी, और प्रेस के वो बाहर निकाल दूंगी। और वही जो हिम्मत है नहीं, सर में दर्द है, अगर प्रेस होगी तो करूंगी, नहीं तो सिर्फ जो रिया की ड्रेस है उसका प्रेस करूंगी। तो जी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, और कमेंट करियो, और लाइक करियो। लेकिन कई दिन से जो हमारे घर में है वो झगड़ा हो रहा है कि मैं कुछ काम नहीं करती। मतलब आप ये बताओ कि मेरी शादी 2011 में हुई थी। उस दिन की मैं जो इनके घर में काम था वैसे का सब कुछ किया है। 16.5 साल की मेरी शादी हो चुकी थी। तो जबकि मैं लगातार जो वैश्या के काम करते आई हूँ, 5 साल पहले हम अलग हो गए थे। उसके बाद में भी मैं भैंस जो थी 3 भैंस और गाय रखी हैं। मतलब मैंने 9 डांगरा खुद अकेली ने काम उठाया है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरी छोटी बच्ची है, इसकी तबीयत खराब थी और मेरी भी तबीयत खराब हो गई। तो मैंने जो वो भैंस थी वो मेरे मायके पहुंचा दी है भाई। ईब ले आवांगे, मगर थोड़ी थोड़ी बड़ी होगी जब। तो ईब कम है कि तू ना कोई खेती का काम करती, ना कोई तू घर का काम करती, और ना कोई सिलाई का काम। आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइए कि अकेली औरत घर संभालो कि बच्चा संभालो। जी अगर 8-9 महीने का बच्चा है तो उसको कोई संभाल दूसरा पकड़ने वाला होगा, जब तो मैं काम कर सकूं। लेकिन वो बात है भाई, कहने वाले कहेंगे, क्योंकि जिसका हम गैल लागे वो ही अपना नहीं है। वो कह देगा तो फिर दुनिया तो कुछ भी कह सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। आज तक ये बात इस पर सोशल मीडिया पे बताने वाली बात नहीं थी। वो आप कहोगे फिर भाई जो घरेलू बात है, घर की जो बात है वो घर में ही रखो। लेकिन बात अगर मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, मैं मेरा हर सुख और हर दुख शेयर करूँ आप तक। मेरे घर और बाहर हर चीज, मतलब आपने एक अपनी फैमिली का हिस्सा मानो हो। अगर खुद ने ही जो करना है, आज तक जो मैं खुद मेरी मन में जो चीज चाहिए है, मैं खुद अपनी जो भैंस रखी है, मैंने मेरे खुद के खर्चे जो खान पीने के पैर नोटने के खुद निकाले हैं भाई।
घरा गांव जाऊं तो देखो 2-4 छोरियां सूट सारे दिया करें, चाहे तो वह पहरे हैं और चाहे फिर मैं जो मेरी खुद का खर्चा मैंने खुद निकाला है, आज नहीं है तो मेरे पास मैं हाथ पादर के बैठ सकूं। लेकिन फिर भी जो कहने वाले हैं ना, बोलते हुए भैया खर्चा ज्यादा करा है, ये वो करा है, नू करा है, भाई कपड़े तो पहनेंगे टाले कर दिया इतने तो आप भी देखो, मैंने वो फालतू फिजूल खर्चा नहीं। लेकिन मैं बहुत चुप रही हूँ, 11 साल शादी हो गए, मैं बहुत चुप रही हूँ, लेकिन चुप रहने में कुछ नहीं मिला। अब तो जो होगा ना वो भगवान भरोसा है। सिर्फ इतना ही सोच लिया कि 2 बेटी हैं, बेटी आपने अपनी पालनी है, दूसरा को पालो या ना पालो, चाहे मजदूरी करके चाहे दिहाड़ी करके आपने अपनी पालेंगे, कोई बात कोई नहीं। लेकिन मन में भी यो है कि जो कम है ना, मैं घर बसा के अकेली अपने बच्चे पाले के मैं दिखाऊंगी। कहने वाले ऐसे भी हैं भाई तलाक ले ले, कोई और अच्छा मिल जाएगा, ले जाएगा, क्योंकि इतने क्या मिला है, कुछ नहीं मिला, धक्के खाई है सारी जिंदगी। लेकिन नहीं भाई, आज सही होते होते भी दुनिया नहीं जीण देन देवे तो आप ये बताओ आगे के कोई जीण देगा? आगे तो फिर ये और सुननी पड़ेगी कि अच्छी होती तो पीछे ही बसा लेती घर। तो और 2 मेरी बेटी है, इनकी जिंदगी खराब होगी भाई, न वो माँ का प्यार मिलेगा न बाप का मिलेगा, और दुनिया के ताने मिलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं भाई किसी का नाम नहीं लेना चाहती, किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहती, सिर्फ जो मेरे जो बात है, मेरे जो बीत रही है, सिर्फ वो आप तक बताई है। तो चलो ये ज्यादा टाइम आपका खराब करते हुए नहीं और ना फालतू बातें करते हुए आप समेट ले हाँ कपड़े। लेकिन आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए भाई आपकी क्या राय है कि अकेली औरतें मैं संभाली है भाई। मेरी जो 6 महीने तक की बच्ची थी ना, तो मैं दूध निकालती भैंस का या शाम सुबह उसका जो पालना है वो पास में ले जाकर दे लानती, उठती, बीच में सब कुछ रखा था। लेकिन मन ने गुस्से में एक दिन बेच दी, मतलब घर पर दे दी कि देखा भाई कि मैं इस घर में कुछ ना करूंगी तो कोई कर भी इसका के मेरा खाता सिर्फ इसका कारण। अब मैंने ये ब्लॉग डाल दिया, इसमें और भी ज्यादा झगड़ा भी होगा घर में, मैंने कह रहा इस बात का। लेकिन बहुत डर लिए भाई, कुछ गलत काम नहीं कर रहे ब्लॉग बनावा हाँ, और खुद जो है अपना काम की खुद ने टेंशन भी है मैंने कि मैंने सिलाई करनी है, एक स्कूल में जाने लगना है या कुछ और करना है। लेकिन मैं कुछ अभी कर नहीं सकती क्योंकि मेरा बच्ची है छोटी, जब तक वो पैरा नहीं चलेगी इतना शायद कुछ नहीं कर सकती मैं। तो ठीक है जी, मैं समेट ली हूँ कपड़े। तो जी आड़े में कपड़े हैं वह लग रही हूँ समेटने, तो साथ साथ समेट दूंगी कपड़े और साथ साथ कर लूंगी आप तक बात। भाई जो वह बात ही काम वाली खेत वाली, तो भाई खेत में अगर खेती करे हैं घर वाले, जैसे हस्बैंड खेती करे तो भाई साथ में हाथ भी बटा दिया, 1-2 घंटे का टाइम निकाल लें। लेकिन अकेली कैसे करूँ, वही डांगरा का काम है। जैसे और हैं तो भाई मैं साथ साथ भी कर सकूँ, लेकिन जो सारा काम ही मन करना है, जैसे मैं बीमार होगी तो भी मन करना है, या कहीं जाना पड़ेगा तो भी मन करना है, तो मैं छोटे बच्चे के साथ नहीं कर सकती। अगर वो करने वाले हों या कोई और हो भाई मुसीबत में करवा दे तो मैं काम करने कोई मना नहीं कर रही, करना है भाई। मैंने मेरा खर्चा चलाना तो मैंने खुद ने भी दिखा है, मैंने रात की नींद और भूख चैन सब कुछ मेरा आराम हो रहा है कि छोटा बच्चा है, मैं कैसे काम करूं, कैसे मेरा खर्चा चलेगा। लेकिन फिर भी नहीं भाई, मैंने बहुत कुछ सहन कराया है, लेकिन मैंने कभी किसी को बताने की कोशिश नहीं करी है। ईब जो सारे रास्ते बंद हो गए, मजबूर होगी नहीं। मैंने बहुत पसंद है परिवार में प्यार से रहना, हस्बैंड के साथ अच्छे से रहना, मैं हमेशा अच्छे से रिश्ते निभाने की कोशिश करी है। लेकिन कुछ नहीं, मतलब जो भी सुख दुख हुआ है मैंने हर चीज़ एडजस्ट करी है। 4-5 साल में मैंने कहा चला आप कमाओ, मैं जो खर्चा है वो घर का निकालूंगी, मैंने हर साथ दिया है। लेकिन आज का टाइम बुरी मैं हूँ। अगर एक दिन जो कुछ गलत करते रहेंगे तो उसका भुगतान मैं कुकर करूँ सारी ज़िंदगी, क्योंकि मेरे भी तो बच्चे हैं, मैंने भी तो बच्चे दिखे हैं, तो उनकी परवरिश करनी है। ये तो कहने कह देंगे दुनिया के बालक सरकारी में पढ़े हैं, भाई मैं कहूँ जिंदा जी मेरी जो बच्ची हैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगी, मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी और अच्छा खिलाऊँगी और अच्छा पिलाऊँगी। नू को नहीं भाई फेंकने खातर, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ी हो। आज मैं ये बोलने लग रही हूँ तो इसमें लोगों का दिक्कत भी आएगी। मैं जब शादी हो गई थी ना, जबकि रिश्तेदारों का परिवार पड़ोसी सब ने
जो बोलिया भूखा घर आ गई। मेरे परिवार में जो घर क्या में था वो दे दिया मैंने कपड़े लत्ते, जो नहीं था वो टाल कर दिया। और जो 50-100 आदमी गए थे उन्हें भाई जिसी उन पप्पू की उसी उन्हें रोटी भी खुआई दी थी, लेकिन कहाँ करते भूखा घर आ गई, भूखा घर आ गई। आड़ा कुण से मेरा कूलर पंखे एसी लाग रही है भाई, जोन सी भाई मैंने उसमें रखे हैं, मेरे पास काम नहीं करवाया हो 24 घंटे तो मैंने रिश्तेदार पे भूखे घर आ गई। क्यों करने मिला है? क्योंकि जो एसमेंट काम का को नहीं जाता मिला है करना। अगर भैंस खुट्टा का बन देंगे तो खुट्टा मजबूत होगा ना, जब भी तो वह भैंस उड़ा टिकेगी नहीं तो खुट्टा पट जाएगा तो भैंस भी चली जाओगी। तो मेरा गलत तो वो ज्ञान हो रहा है, वह बात हो रही है बोले इन कि वो सबकी भाभी, मेरा गलत तो वो हो रहा है। लेकिन ऐसा मैं अब नहीं होने दूंगी, कितनी भी दिन रात मेहनत करूँगी लेकिन लोगों की ठोकर ना खाऊँ ना मेरा बड़का न खाने दूँ, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ जियो। और जो कुछ मेरे साथ गलत होगा मैं ईब हूँ, जो सुख दुख है मैं बिल्कुल बताऊंगी मीडिया के सामने। सारी बातें तो मैं नहीं बता सकती लेकिन कुछ कुछ बताऊंगी। जो हो गया ना उसके कसूरवार भी फिर अपने आप दिख जाएंगे दुनिया ने। तो आप सबकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है भाई, आप मेरा सहारा हो। किसी ने ब्लॉग बनाने का शौक को नहीं, किसी गंजी ब्लॉग बनाने का टाइम को नहीं, लेकिन नू सोचा भाई चैनल चल जाए 2 रुपया का सहारा हो जाए। तो 2 बेटी हैं ये भाई ठोकर नहीं खाती फिर किसी की। अरे जी ये बच्चे हैं ये मस्ती कर रहे थे दोपहर की, जो ये क्लिप है तो भाई साहब भी आ रहे थे और जो अन्नू है ये वीरेन है ये भी आ रहे थे। अन्नू तो 4-5 दिन की आ रही थी। आड़ा देखो तो बच्चे भाई आराम से मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे का सारा जी लाग जे है। और भाई जिया ने बहुत प्यार तो रखा कर दिया, मैंने बिल्कुल भी जोर नहीं आया था। एक जो माँ रखा नू रखा कर दी तो आज ये जाएगी वे। तो भाई मेरा तो पहले मन उदास हो रहा है। तो देखो ये एक म्यूजिक बजा रखा है उसके साथ कर रहे हैं, लेकिन म्यूजिक मुझे काटना पड़ा नहीं कॉपीराइट आ जाता। देखो साथ में जिया का भी मन लग रहा था और साथ में भाई मैंने भी नहीं बेरा पट्टा था, नहीं तो सारा दिन मैंने परेशान कर दिया कर दी। मैं निप्पल में दूध डाल के दे देती तो अनु पिला भी दिया कर दी, सारा दिन रखा कर दी। अनु भाई बच्चा का इतना प्यार तक ख्याल रखा है, एक माँ भी नहीं रख सकती या ना किसी ने मारना देवा है। जिस तरह रिया तो फिर भी नूना नूना को कर दे फेड़ देवा है इसने। तो वीडियो हो जाएगी जी बड़ी, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड।